मैंने बताया कि दुरूद शरीफ और अल्लाह का जिक्र पढ़ करके दुआ करेंगे कबूल होगी। ये सदके और वास्ते वाला इनकी कोई मजबूत रवायतें मौजूद नहीं है, कमज़ोर रवायतें हैं, उनका सहारा इन्होंने लिया हुआ है। हम कहते हैं नबी तो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह से बड़े शर्फ वाले मकाम व मर्तबे वाले होते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने अंबिया को ये शान अता की है कि अंबिया के जिस्मों के साथ जो चीज मनसूब हो जाए अल्लाह की बारगाह के अंदर उसका वसीला भी कबूल हो जाया करता है। कुरान से दलील पेश की जाएगी। कुरान मजीद फुरकान हमीद को खोलें, सूरह यूसुफ को निकालें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया आपने अगर नहीं पढ़ा तो एक बार जरा पढ़ ले कुरान मजीद को खोलकर, और जिसने पढ़ा हुआ है वो यकीनन ये जानता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब भाइयों ने कुएं के अंदर डाल दिया, वापस आए और एक बकरी को ज़िबा करके उसका जो खून था वो कुर्ते पर उनके लगाकर लाकर उनके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने रखा और कहा कि उनको तो माज़अल्लाह भेड़िया खा गया है। फेंक के आए थे कुएं के अंदर और कहा कि भेड़िया खा गया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से निकले, मिस्र में पहुंचे। तवील वाकया है, जब तख्ते मिस्र पर बैठ गए, कहत साली का दौर आ गया। भाई आए उनके पास, भाइयों ने उनसे जो है वो गल्ला लिया, आपने गल्ला दिया, आपने छोटे भाई को एक बहाने से रोक लिया। फिर दोबारा जब वापस अपने भाई को लेने के लिए वो आए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने रुख से निकाब हटाया और उन्हें बताया कि मैं वही तुम्हारा भाई हूं जिसको तुमने कुएं के अंदर फेंक दिया था। जब पता चल गया भाई यही हमारे भाई हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा बताओ भाई अब्बा जी का क्या हाल है, अब्बा जी कैसे हैं? तो भाइयों ने कहा यार जब से तुम गए हो तुम्हारे गम में ऐसे निढाल हुए, ऐसे रोए कि उनकी आंखों की बिनाई चली गई, बसारत चली गई, वो नाबीना हो गए। तुम्हारे गम में रो रो कर इतनी मोहब्बत थी तुमसे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अब अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करते, ऐ अल्लाह मेरे वालिद मेरी मोहब्बत में बीनाई उनकी चली गई, मौला उनको बीनाई अता फरमा। याकूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी हैं, लेकिन कुरान है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याति बसीरा। फरमाया कि मेरे भाइयों तुम मेरा ये कुर्ता मेरी ये कमीज लेकर जाओ और जाकर मेरे वारिद की आंखों पर डालो, अल्लाह उन्हें बिनाई अता फरमा देगा। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों में से जो बड़ा भाई था ना उनका यहूदा, जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो खून से लथपथ कमीज हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने पेश की थी, उसको जब पता चला ना याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई इस तरह वापस आएगी, यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लिया उसने। मिस्र से किनान तक का फासला कितना था? मुफस्सरीन फरमाते हैं 240 मील का फासला है, यानी किलोमीटर में अगर उसको निकाला जाए 450 या 500 किलोमीटर का फासला बनता था, और उस दौरान पैदल या सवारी के ऊपर ही सफर किया जा सकता था। यहूदा ने कहा कि ये जो पैगाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम वाले पैगाम था ये भी मैंने ही अपने वालिद को दिया था, अब खुशी की घड़ी आई है तो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरकत वाली कमीज लेकर भी मैं ही जाऊंगा, मैं ही अपने वालिद के पास जाऊंगा। अब वो सफर बड़ा तवील था। मुफस्सरीन फरमाते हैं 7 रोटियां उसने अपने साथ बैग में रखी, पांव के अंदर जूतियां भी भूल गया, सर के ऊपर पगड़ी इमामा भी भूल गया, और वो फरते जज्बात के अंदर भागता हुआ जा रहा है, जंगलों बयाबानों से गुजरता हुआ जा रहा है। उसे जूती भी भूल गई, सर का कपड़ा भी भूल गया, बैग के अंदर रखी हुई सारी रोटियां खाना भी भूल गया। फरते जज्बात के अंदर दौड़ता हुआ हजरत सैयदना याकूब अला नबीना वालैहि सलाम के पास पहुंचा और जाकर उनको खुशखबरी दी और कहा अब्बा जान ये यूसुफ की कमीज है, इसे अपनी आंखों पर लगाइए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इनकार नहीं किया कि मैं अल्लाह के नबी हूं, अल्लाह से मांगूंगा। नहीं नहीं, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने वो कमीज ली, अपनी आंखों से लगाई, उसे लगाने की देर थी, रब ने उनको बिनाई अता फरमा दी। अल्लाहु अकबर। अब बताओ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मकाम मर्तबा बुलंद है या हमारे आका मौला का मकाम मर्तबा बुलंद है? वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले, मुरादे गरीबों की भर लाने वाले, वो तो नबियों के भी इमाम हैं। अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म से लगने वाली कमीज की ये बरकत है कि उससे वसीला बरकत रहमत और शिफा हासिल की जा सकती है, तो इमामुल अंबिया की तो जात ही निराली है, उनका तो मकाम ही वराउल वरा है। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये शान है तो हमारे आका मौला को रब ने कितनी शान अता फरमाई।
रब उनके वसीले से क्या क्या अता फरमाएगा। हज़रात वकार, अगर बेजान चीजें भी हुजूर की जिस्म के साथ मंसूब हो जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला उनके अंदर भी शिफा, बरकत और उनके वसीले से भी रहमतें नाज़िल फरमा दिया करता है। इसलिए उम्महातुल मुमिनीन के पास जो हुजूर का जुब्बा मुबारक था, जब मदीने के अंदर कोई बीमार होता उसको पानी के अंदर भिगो कर वो पानी पिला दिया जाता था, अल्लाह शिफा अता फरमा देता। हाँ, इसलिए आला हजरत फाजिल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। या रसूल अल्लाह, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी हमने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। हज़रात वकार, अल्लाह तबारक व तआला हुजूर के वसीले से अंबिया, औलिया, नेक बंदों के जिस्म से मंसूब बेजान चीज़ों के ज़रिए से भी अल्लाह तबारक व तआला बरकतें अता फरमाता है। मालूम हुआ उनका वसीला लेना जायज़ भी है, अंबिया का ज़िंदगी में वसीला लेना भी जायज़ है, ज़िंदगी के बाद वसीला लेना भी जायज़ है। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब अगर कपड़े से वसीला लेना जायज़ है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है उसके अंदर जो हुजूर के वसीले से मकाम मर्तबा पाने वाले औलिया हैं उनका वसीला लेना भी जायज़ है।